बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद आपसे मुखातब है। आज जो बात करूँगा वलायती जानवर, जो कि अब बड़ा अहम टॉपिक है कि कुछ लोग ये शुरू से जो हमारे इम्पोर्टेड जानवर हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। अब 30 साल हो गए हैं। आप देखें कि जो हर चीज़ में एक जिद्दत है, हर साल में कई चीज़ें नई ईजाद हो रही हैं। अब कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो परवेज़ लाई फार्म 20 साल पहले प्राइमा दूध उन्होंने ये इंपोर्ट किया और अपने डॉक्टर, मिस्री डॉक्टर और गोरे डॉक्टर जो अब भी फार्म चला रहे हैं, सफ़ायर डेयरी और दूसरे जितने भी फार्म हैं और मियां मंशा के, उनका कंट्रोल पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास नहीं। वजह कि पाकिस्तान में तो इम्पोर्टेड ब्रीड है ही नहीं और प्रैक्टिकली एक्सपोजर नहीं। जो डॉक्टर और उनकी फीडिंग किस तरह करवानी है, अगर 50 लीटर जानवर दूध दे रहा है तो उसकी फीडिंग जो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी मिसाल जो आज से 20 साल पहले जर्सी की गायें 150 वो सभी मर गई। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में एक वज़ीर साजिदा नैयरी आबदी, जो बड़ी सख्त औरत थी, तो उसने इसी विजन पे कि हम जो इम्पोर्टेड ब्रीड है उसको डेवलप करें और आम फार्मर तक उसका सीमन जर्सी का और जो बुल्स उसकी आगे 150 से तो 6 लाख गायें अब तक हो जानी चाहिए जितनी हमारे वसाइल हैं गवर्नमेंट फार्म के। लेकिन गवर्नमेंट फार्म जो है वो पॉलिसी के अंडर चलते हैं और पॉलिसी कौन बनाता है? जो बीए पास एक आदमी है, वो उसका दिल चाहे तो फार्म पे जानवरों की बजाय शुतुरमुर्ग रखे और ऊँटनियों का दूध बहावलपुर से लाहौर सप्लाई करके लोगों का शुगर का इलाज करे। ये अभी ये 4 साल पहले हुआ, 4-5 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट ने बजाय ये इस फोकस करें कि उसकी फीडिंग जो 2 चीज़ें हैं, साइलेज और हे, जो माशाल्लाह लोग बना रहे हैं, छोटे फार्मर भी बना रहे हैं, बंकर के बगैर बना रहे हैं, और उसके साथ साथ उसकी अच्छी मैनेजमेंट। जैसे आज कल शदीद अटक में 51 टेम्परेचर कल था, तो अभी मैं YouTube पे भी आपको वीडियो शेयर करूँगा कि 52 लीटर जो जानवर है उसने भी आधा लीटर दूध कम नहीं किया। और वही सिस्टम अब ये मसला है कि एक आम किसान के पास कैसे आ सकता है। जानवर भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको ग़िज़ाइयत अच्छी नहीं मिलती, विटामिन मिनरल नहीं मिलते, उसकी एनर्जी लेवल पूरा नहीं होता जो कि उनको दरकार है। एनर्जी लेवल जब माइनस एनर्जी लेवल हो जाता है, उसमें जानवर में माइनस एनर्जी लेवल का कंसेप्ट नहीं है, तो उसके बाद वो एक प्रोडक्शन दे रहा होता है, उसके साथ वो 3-4 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाता है। तो उसके दूध को हम जो 3 महीने पहले ख़ुद बंद करते हैं, वरना तो वो 365 दिन दूध देता है, क्योंकि बच्चा जो आखिरी 3 महीने में उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है।
और जो विलायती जानवर है वो दूध दे के और बच्चे की एनर्जी, ये दोनों चीज़ें आम आदमी जो कंट्रोल करने से, जो बाज़ार में फीड दस्तयाब है उससे मुमकिन ही नहीं। ये खाल डालें या कोई ये वनडे जो मिल रहे हैं उसमें वो चीज़ें ह्यूमन बफर, बाईपास फैट और यीस्ट, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो इनकी फीडिंग, जो मियाँ मंशा और सफ़ायर डेयरी, वो वाला फार्मूला हमने आम किसान को दिया है। ये अब तक 30 साल से ये फीड जो माफिया कह लें, इन्होंने इस तरह की फीड आम किसान की रसाई में नहीं दी, क्योंकि उस पे नफ़ा कम हो जाता है। लोग अच्छी फीड, अब चंद एक ब्रांड हैं जो इस फीड में 30-40 साल से वो कर रहे हैं, तो ये जो अच्छी हाई यील्डर एनिमल हैं इनमें ये लोग भी लेके इनसे डाल सकते हैं। इनको क्या मुसीबत है कि 10-10 लाख का डॉक्टर 10 से 20 लाख रुपए वो लेते हैं। वो क्यों रखते हैं? फॉर्म पे हाईली पेड जो न्यूट्रिशनिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है जो उसको देखता है, वो पाकिस्तानी डॉक्टर तो वो नीचे रखते हैं ना, वैसे ही 4-5 साल बाद उनको फारग कर देते हैं। तो उनको वो एडमिनिस्ट्रेशन या फीडिंग कंट्रोल में वो नहीं जा सकते, ना ही वो किसी को बताते हैं कि इसकी फीडिंग फार्मूलेशन क्या है। तो इसलिए ये सारा जो सिस्टम है, हमारे वलायती, हमारे महकमे ने भी कहा कि ये मर जाती हैं, 10 साल बाद इसको फिर वापस लेके जाओ। अब बजाय ये उस चीज़ पे फोकस देते कि अगर आपने एक अच्छी चीज़ मंगवाई है, जैसे हम F-16 जहाज़ खुद तो नहीं बना सकते, F-16, वो तो उसकी फीडिंग मैनेजमेंट आम आदमी कर सकता है। इसको हमने प्रैक्टिकली वायबल बनाया है, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम 3 साल से हमारे ग्रुप में वो लोगों ने लगाया, और उसके साथ फीड फार्मूलेशन जो हमारी 13 नंबर है, वो 25 लीटर वाले जानवरों तक वो बिल्कुल मुनासिब है। अगर उससे ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं तो उसके लिए भी हम हेल्पलाइन दस्तयाब है, उसके मुताबिक उसको फीड फार्मूलेशन करके दे सकते हैं। बाकी जो हमारे 50 लीटर वाले जानवर, हर आदमी आके छज्जी मार फार्म पे देख सकता है, उसकी प्रोडक्शन देख सकता है। अभी मैं कल वीडियो भी शेयर करूँगा, यहाँ जो सिग्नल का मसला है, तो उसमें आप देखेंगे कि 50 लीटर वाले जानवर जो हमारी फार्मूलेशन है 13 नंबर, उसमें हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, उनकी एनर्जी स्पेशल चाहिए। तो वो जो सारी न्यूट्रिशन और इसकी जो गर्मी से बचत 4 महीने, अब जो हमारे फार्मर में इतनी अवेयरनेस आ रही, जो मेरे ग्रुप में जो आप देखें, अब जो लेटेस्ट फॉरेज प्रोडक्शन सिस्टम ऑफ अमेरिका और न्यूजीलैंड, हॉलैंड, वो पाकिस्तान में हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। वो रिसर्च जो वो कर रहे हैं, जो गोरा ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, वो पाकिस्तान में एक थल के एरिए में 30 किलोमीटर पे वो कर रहा है, और उसको हे बना के रोड ग्रास और अल्फा जो 15 CP है, वो इस्तेमाल जब करेंगे, इन जानवरों को पूरा साल एक जैसी खुराक चाहिए, जो कि साइलेज और हे से मुमकिन है। और अगर 30 लीटर या 25 लीटर वाला जानवर है तो आप ख़रीद के हे और साइलेज, वो भी हमने स्टैंडर्ड क्वालिटी का
ताकि लोगों को पता चल सके कि असली साइलेज और दूसरे साइलेज में क्या फ़र्क है। सब स्टैंडर्ड चीज़ होगी तो जानवर बीमार होगा, उसका रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने YouTube पे भी बताई हैं, और इंशाल्लाह जो 40 लाख का सीमन वज़ीर आज़म की स्कीम है उसको कामयाब करने के लिए जब आपका जानवर 25 लीटर दूध देगा तो 10 लीटर आप उसका खर्च करें और 15 लीटर का मुनाफा, और उस पे अगर बछड़ी हो तो साल बाद 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट। तो अब आम किसान के लिए यही है कि जो उसके पास जानवरों की अच्छी नस्ल नहीं है, उसको जब इंसेमिनेट कराएगा तो 1 साल बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। उसको 2 काफ स्टार्टर और 2 नंबर फीड पे तो 300 किलो उसका 1 साल में वेट हो जाएगा जो मैच्योरिटी है, और साल सवा साल के बाद वो जानवर लैक्टेशन में आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी फीड से ये जो जानवर वलायती है या अपने हमारे हाई प्रोडक्शन अच्छी गायें हैं साहिवाल की या भैंसें हैं, उनको हमने जब यही फीड दी तो उनका दुगना रिज़ल्ट हो गया। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि ये जो हमारे जो लोकल जानवर है उनके ख़िलाफ़ मैं कोई वलायती जानवर की फेवर में बात नहीं कर रहा। ये एक हकीकत है जिस पे पूरी दुनिया जो यील्ड उसकी है वो हमारे जानवरों से 10 गुना ज़्यादा है। अब एक जानवर जब 10 लीटर देगा तो उसकी जो वो जानवर उस मालिक के लिए मुनाफा बख्श नहीं है। वो सिर्फ खुद दूध पी ले या 1-2 किलो दूध फ़रोख्त कर देता है, फिर वो हीट में नहीं आता जानवर नामनासिब खुराक से। हमारे जो रिज़ल्ट हैं भैंसों में 3 महीने में वो हीट में आता है जानवर, जब वो माइनस एनर्जी में जानवर नहीं जाएगा। बाकी जितनी भी स्टोरियां हैं जो लाइव स्टॉक में, सिर्फ इसमें 3 चीज़ें हैं। एक इसकी ब्रीड है, और एक ग़िज़ाइयत है, और एक मैनेजमेंट है। अब अच्छी गाय या भैंस को आप 50 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो वो प्रोडक्शन लेवल उसका डाउन हो जाएगा, वो माइनस एनर्जी में चली जाएगी। और माइनस एनर्जी में अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो जो इफ़ेक्ट 2-3 महीने गर्मी का वो जो कवर अप नहीं होता, ना कोई फार्मर उस पर ख़र्च करने के लिए तैयार होता है। 2-3 किलो वंडा देते हैं, उसमें जो माइनस गैप आ जाता है उसको कवर करने के लिए वो कोई आदमी खर्च करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से वो जानवर की प्रोडक्शन भी कम होती है और वो हीट में भी नहीं आता। अगर जानवर 6 महीने लेट हीट में आए तो उसका कितना कॉस्ट जो उसके मालिक पे आ जाती है, ये कोई ध्यान नहीं करता। लेकिन 20,000 रुपये का अगर सिस्टम वो लगा ले एक दफ़ा तो 6-7 हज़ार का पंखा है बाकी, तो वो उससे 6 जानवर उसके माइनस एनर्जी में नहीं जाएंगे। एक आप अच्छी नस्ल के जानवर रखें। सबसे बड़ी ख़राबी उस वक्त पैदा होती है जब वो एक आम किसान 10-12 लीटर वाला जानवर रखता है और उससे कोशिश करता है कि वो उससे वो मुनाफा हासिल करेगा, जो कि नामुमकिन है। 5 जानवरों की बजाय 2 जानवर रखें और वो अच्छी नस्ल के रखें। इसी तरह एक गाय के साथ आप एक भैंस भी रख सकते हैं, जिससे दूध आपकी कीमत अच्छी मिलेगी। आप ज़्यादा यही मॉडल चल रहा है कि एक गाय जो 25-30 लीटर वाली और उसके साथ जो एक भैंस, तो क्योंकि दूध में फ़ैट परसेंटेज कम होती है इसलिए वो दूध जो मार्केटिंग है उसमें मसला होता है। तो फ़ैट परसेंटेज तो अगर गाय को भी आप अच्छा 13 नंबर फीड देंगे जिसमें बाईपास फ़ैट और बाईपास प्रोटीन और चीज़ें हैं, उससे आप देखेंगे कि उसकी फ़ैट परसेंटेज भी बढ़ जाएगी और दूध का कलर भी वाइट होगा। आम तौर पे गाय का दूध पीले रंग का होता है,
तो ये सारी चीज़ें साइंस की है। आप जब इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमने फीड जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटर पूरे पाकिस्तान में है, कराची पेशावर तक, तो आप हर आदमी अच्छी नस्ल के जानवर पाल सकता है और जो उसके रिज़ल्ट हमारी गारंटी है कि अगर वो कोई भी मसला हो तो हमारी हेल्पलाइन पे आप बताएं, आपको डायरेक्ट रहनुमाई दी जाएगी और आपका जो भी इशू है उसको एड्रेस किया जाएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।